हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाजी की कक्षा। अब केमिस्ट्री एग्जाम के लिए रह गए हैं बहुत ही थोड़े दिन और आपकी एंजाइटी हो रही होगी बहुत ही ज्यादा हाई। और टेंशन नॉट, व्हाई फियर व्हेन पाजी इज हियर। तो देखो भाई, केमिस्ट्री ना एज अ सब्जेक्ट काफी बोरिंग लगता है। तो उस बोरिंग सब्जेक्ट को ना स्ट्रेटेजाइज करना बहुत जरूरी है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को स्ट्रेटेजाइज नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको इस सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं। अरे भाई, डोंट वरी, मैं आपको कोई बिग फैट क्लेम्स नहीं कर रहा हूं कि भैया यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पेपर लीक कर दूंगा। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल स्ट्रैटेजी। अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स को पकड़ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। तो चलो पहले ये चीज समझते हैं कि केमिस्ट्री जो है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 पार्ट तो सब बच्चे जानते ही हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जब हम बात करते हैं 12th स्टैंडर्ड की, तो आपका बुक 2 पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाता है, विच इज अकाउंटिंग टू 33 मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम। जी हाँ बच्चों, 33 मार्क्स, ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर एग्जामिनेशन मार्क्स आर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी बात करते हैं बुक 1 में, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। फिजिकल जो है वो आपका 23 मार्क्स के करीब होता है और इनऑर्गेनिक जो है वो 14 मार्क्स के करीब होता है। तो इन टोटल इस तरीके से आपका पहले तो 70 मार्क्स का पेपर बनता है। अब घुसते हैं एक एक करके एक एक सेगमेंट के अंदर। तो चलो पहले जंप इन करते हैं आज की वीडियो में फिजिकल केमिस्ट्री में भी। और बाबा प्लीज, फिजिकल केमिस्ट्री पूरा नहीं करना है, हम बहुत ही छोटे से वीडियो बनाएंगे और उस छोटी सी वीडियो के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के सिर्फ और सिर्फ पहले चैप्टर के ऊपर फोकस करेंगे। अच्छा, आप लोग तो जानते ही होंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली देयर आर 3 टॉपिक्स। अच्छा, कौन कौन से हैं वो टॉपिक्स? सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, राइट है। चलो चलते हैं पहले सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर। अब फिजिकल केमिस्ट्री नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि समथिंग इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे सबसे बड़ी भूल हो जाती है बच्चों की। अरे भाई, इस चैप्टर्स को जब आप देखोगे और इनके प्रीवियस ईयर के पेपर्स को निकाल के इनके ट्रेंड एनालिसिस करोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपके ये जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर 5 तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो डेवलप होते हैं। हाँ, यही है स्ट्रैटेजी। 5 तरह के क्वेश्चंस। अब कौन कौन से हैं वो क्वेश्चंस, चलिए समझते हैं। तो पहले टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली आते हैं न्यूमेरिकल टाइप। फिर आता है गिव रीजन, फिर आता है लॉज एंड डेफिनेशन, एंड देन कम्स ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। यस, दिस इज वेयर एक्चुअली हमारे बच्चे जो हैं समझते नहीं है इस चैप्टर को। वो सिर्फ न्यूमेरिकल को करके और न्यूमेरिकल को समझ के इस चैप्टर को अप्रोच करते हैं। मे इट बी सॉल्यूशंस, मे इट बी इलेक्ट्रो, मे इट बी केमिकल काइनेटिक्स। बट एक्चुअली में आपको इस चैप्टर को विजुलाइज करना है 5 डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर। समझ में आई बात? चल अब देखते हैं पहले कि सॉल्यूशन चैप्टर में न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में क्या आता है। अच्छा, बिफोर वी गो अहेड, न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट के अंदर आपको लिस्ट डाउन करके ये फॉर्मूलाज नोट कर लेने हैं, बिकॉज ये फॉर्मूलाज जब तक क्लियर नहीं होंगे आप कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। न्यूमेरिकल भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, जिसमें फॉर्मूला रखा, वैल्यूज रखी, आंसर आ गया। दूसरा एप्लीकेशन बेस्ड, जिसमें एक दो कन्वर्जन होते हैं, यूनिट्स का चेंज हो जाता है, एंड देन फाइनली आपका आंसर आ जाता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज कंसेप्चुअल एप्लीकेशन, जिसके अंदर 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स को जोड़ के एक न्यूमेरिकल बनाया जाता है। 2 या 3 फॉर्मूला लगते हैं और फिर आपका फाइनल आंसर, फाइनल आउटपुट निकलता है। तो आपको ये चीज समझनी है कि पहले जब आप अपने पीवाईक्यूज को समझ रहे हो या उसके ट्रेंड्स को देख रहे हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके अंदर ये 3 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी को ये न्यूमेरिकल बिलोंग करता है। फेयर है। अब मैं यहां पर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करवाने वाला हूं, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। हम यहां पर सिर्फ ये एनालाइज करेंगे कि न्यूमेरिकल्स में
इन फॉर्मूलाज को देखने के बाद किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से सेगमेंट में से आते हैं। तो अगर आप लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हो तो आई एम श्योर कि सॉल्यूशंस चैप्टर आप रिवाइज करके बैठे होंगे। तो आप कमेंट करके ये बता दो कि सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके अंदर से न्यूमेरिकल्स बनने के चांस होते हैं। ठीक है, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। इन द मीनवाइल लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स फ्रॉम वेयर द न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड। तो चलो काके देख लेते हैं। देखो, पहले न्यूमेरिकल को अगर हम देखें तो उस न्यूमेरिकल के अंदर आप देख पा रहे हो कि फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आ जाता है। तो यस मेरे प्यारे दोस्तों, पहला टॉपिक जो सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने प्रकार की होती हैं वो तो यार आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा। हाँ, मैं हिंट दे देता हूं कि वो 4 होती हैं। आप नाम लिख के बताओ कि ये 4 कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 है, लेकिन उन चारों में से किसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं तो आप ईयर बाय ईयर अगर आप देखने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये 2020 का क्वेश्चन देख रहे हो, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अगेन 2020 का देखो, एंटी फ्रीज सोल्यूशन। फिर उसके बाद डिसॉल्व्ड इन 31 ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल और कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। आप समझ रहे हो, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर वापस क्वेश्चन आ गया। फिर अगर हम आगे जाएं तो 2019 में वापस आप देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पे क्वेश्चन। अब यू नीड टू गेट दिस एनालिसिस वेरी क्लियर इन योर हेड कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टी है जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। और भैया ट्रेंड तो ट्रेंड है और वो फॉलो होता है, तो आपको इस ट्रेंड पे भरोसा रखना पड़ेगा और आपकी प्रिपरेशन पे बिलीव रखना पड़ेगा। परफेक्ट है। वापस 2017 में देखो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूं यार, वो काम तो आपका है भाई। मेरा काम आपको ये बताना है कि कैसे आप ये कुछ चुनिंदा दिन जो आपके पास बचे हैं उनमें आप इस सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रेटेजाइज करो। एंड नॉट ओनली सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर को आप कैसे स्ट्रेटेजाइज करो। परफेक्ट है। तो चलो आप देखते जाओ। 2017 के अंदर वापस ये क्वेश्चन था, फिर 2020 के अंदर वापस फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन है ना। अब जो बच्चे स्मार्ट है वो ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर से ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम ढूंढ निकालेंगे, है ना। तो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम तो बताओ कमेंट में, लेकिन उसके साथ साथ फॉर्मूला भी लिख दो। आहा हा हा, सोने पे सुहागा हो जाएगा भाई, है। चलो तो देखो 2023 में वापस क्वेश्चन देखो, वेपर प्रेशर के ऊपर आ गया ट्रेंड। 2020 में फ्रीजिंग पॉइंट, 2019 के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर के अराउंड खेल रहे थे, 2023 में वेपर प्रेशर के ऊपर आ गए। जैसे ही और आगे बढ़े तो ऑस्मोटिक प्रेशर, और आगे बढ़े तो आप देखो पहला क्वेश्चन वेपर प्रेशर पे और दूसरा क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो आप ये चीज समझो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के चारों प्रॉपर्टीज में से यस ऑल द 4 प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट, उसके फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज द ट्रेंड एनालिसिस। उसमें आप देख रहे हो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना वो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। सेकंड नंबर पे जो ट्रेंडिंग है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, और थर्ड और फोर्थ नंबर पे इक्वली ट्रेंडिंग है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अरे है कि नहीं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से रखनी है, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये कुछ चुनिंदा दिन, ये कुछ चुनिंदा घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज ऑल स्ट्रेटेजी बच्चा। आप समझो 70 में से 55 से लेके 60 मार्क्स तक लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप बड़े ही आराम से इस वीडियो को देखते हुए आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। बस हाँ, मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं वो बहुत सिलेक्टिव किए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट अगर इनके कॉन्सेप्ट्स को समझ के आपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो माय डियर फ्रेंड आपका सॉल्यूशंस चैप्टर रेडी हो जाएगा विद इन 30 to 35 मिनट्स।
परफेक्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। वापस 2020 के अंदर वापस आगे जाएंगे तो कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन की बात आ गई। अब सर अब देखो ट्रेंड देखो, पहले नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे था, फिर अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आया, जिसके अंदर हमने वैन हॉफ फैक्टर के ऊपर बात की। वैन हॉफ फैक्टर के अंदर हमने अल्फा वाला फॉर्मूला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज I माइनस वन अपॉन N माइनस वन, वो फॉर्मूला की लिस्ट में आपने देख ही लिया होगा। वो फॉर्मूलाज नोट करने बहुत जरूरी है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये फॉर्मूलाज को ध्यान से नोट करें। अब यहां पर आपको करना क्या है, AlCl3 आपको दिख गया, इसकी N वैल्यू क्या होगी कमेंट सेक्शन में बता दो। AlCl3 यही चीजें हैं, अगर आपने कमेंट करके ये सही आंसर दे दिया तो आप विजेता हो जाएंगे। परफेक्ट। और जैसे ही आपने एन वैल्यू दे दिया तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी अल्फा निकालना, क्योंकि आई का इनकॉर्पोरेशन जैसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलाज में होगा, आपका अल्फा ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएगा। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगेन ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन इस बार ध्यान देना K2SO4 के ऊपर है, मतलब ये एक आयोनिक कंपाउंड है। अगेन कमेंट करते जाइएगा K2SO4 के अंदर व्हाट इज द एन वैल्यू। परफेक्ट। सेकंड, उसी का सेकंड पार्ट अगर आप देखेंगे तो अगेन बेंजीन वाला क्वेश्चन जो है उसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर वापस क्वेश्चन आ चुका है। आप समझ रहे हो, फ्रीजिंग पॉइंट जो है हमारे बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है न्यूमेरिकल्स के लिए। समझ में आ गई बात। चल आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे अगेन 95% डिसोसिएशन की बात हो रही है, तो अल्फा वाला पार्ट जो है वो वापस इंक्लूड हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर की बात हो रही है। उसके आगे जाएंगे तो दो डिफरेंट सॉल्यूशंस दे दिए हैं, दोनों को 10% दिया हुआ है और 10% देके उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया है। नो नो आई एम सो सॉरी, यहाँ पर एक ही सोल्यूशन है भाई। हाँ, ग्लूकोज का सोल्यूशन है और 10% दिया हुआ है। हाँ, इसमें एक ये क्यों याद आया मुझे, क्योंकि ग्लूकोज और सुक्रोज एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, 10% और 10% और उसमें से फिर वो तिकड़म करके मोलर मास या फ्रीजिंग पॉइंट निकालने की बात करता है। एक सोल्यूशन का दिया होता है, दूसरे सोल्यूशन का निकालने की बात करता है। सो दैट्स व्हाई वो 10% वैल्यू देख के, अब ऐसा बहुत होता है, ऐसा बहुत होता है, 10% देख के वो क्वेश्चन याद आ जाएगा और आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे विदाउट सीइंग द क्वेश्चन। तो भैया क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, टीचर से भी गलती हो जाती है। विद इन 14 years ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग केमिस्ट्री, ये मेरे साथ तो भाई बहुत हुआ है, तो आप इससे बच के रहना भाई, है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर। अरे भाई सॉल्युबिलिटी की बात आ गई तो ये तो मेरे प्यारे दोस्तों एक लॉ के नाम पे है। हाँ तो भैया बता दो ये कौन सा लॉ है जो गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहा है इन अ गिवन सॉल्वेंट। आई नो मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट है भाई, उनको पता ही होगा कि ये लॉ क्या है, बट आपको सिर्फ लॉ नहीं, नाम नहीं, उसका फॉर्मूला भी बताना है। और हो सके तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेशन भी लिख डालो, तो आपका 2 मार्क पक्के हो जाएंगे। बिकॉज डिफाइन डैश लॉ, तेरी तो आपको क्या लगा मैं नाम बता दूंगा? कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगा आपका, ये कौन से लॉ के ऊपर है। तो सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है CO2 की। अगेन 2020 का क्वेश्चन है। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, देयर विल बी अराउंड 12 to 15 मार्क्स ऑफ न्यूमेरिकल्स इन योर फाइनल एग्जाम। अब वो 12 से 15 मार्क के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करो तो फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फेवरेट रह रहा है, और उसके अलावा ये जो लॉ के ऊपर क्वेश्चन है, वो लॉ के ऊपर जो क्वेश्चन है ना, वो एक बड़ा ही फेवरेट है, क्योंकि ये ना कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है ए और बी पार्ट में। ए पार्ट में उस लॉ का डेफिनेशन और बी पार्ट में 2 मार्कर का उसका न्यूमेरिकल, 1 मार्क की डेफिनेशन और 2 मार्क का न्यूमेरिकल, तो टोटल 3 मार्क का क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है कॉम्बिनेशन में, राइट। चलो आगे देखते हैं। अगेन यूरिया वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन 846 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो देखो कुछ नहीं है, सिंपल है, 2023 का क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, वेपर प्रेशर के ऊपर है। हाँ, यूरिया इज अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ये ध्यान देना है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो मतलब यहां पर लगेगा राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट।
हाँ, तो ये ध्यान देना। हाँ, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो राउल्ट्स लॉ की बात आ गई। तो आप देख रहे हो, कवर तो सब कुछ करेगा सीबीएसई, लेकिन उसके अंदर कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस करना है वो आपको ध्यान देना है। अब सॉल्यूशंस चैप्टर कितने मार्क्स का है? 7 to 8 मार्क्स के बीच में। अब ये जब 7 मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें दो न्यूमेरिकल फिक्स हैं। एक आपका 3 मार्क के सेक्शन में होगा और एक आपका 2 मार्क के सेक्शन में होगा। दैट इज फिक्स्ड फिक्स्ड फिक्स्ड। तो टोटल 5 मार्क के तो मेरे बच्चे सॉल्यूशंस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ही पूछ लिए जाते हैं। और आप पाजी की कक्षा में आए हो तो मैंने आपको उस न्यूमेरिकल का ट्रेंड भी बता दिया भाई। तो बस सिंपल हो गई ना बात। अब अगर आपने पूरे साल में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये करने से आपको 70 on 70 आ जाएगा। ना ना ना, कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे जिससे क्लास 12th के बाद आपको शर्मा जी के बेटे को मुंह दिखाने के लायक हो जाओगे। मार्क्स आ जाएंगे भाई आपके। हैं, कम से कम 95+% की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, 95% प्लस अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को पकड़ा। मैं रिपीट करूंगा, क्वेश्चंस मत रट्टा मारना, कॉन्सेप्ट्स पकड़ना ये क्वेश्चंस के। आप लोगों का काम बहुत 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 मस्ती से हो जाएगा। फेयर है? चले आगे चले। चलो, तो यहां पर कंप्लीट हुआ हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन और हमने वहां पर मार दिया टिक। क्लियर है? अब देखो, गिव रीजन। नेक्स्ट सेगमेंट, गिव रीजन क्वेश्चन। अब गिव रीजन क्वेश्चन जो है, अगेन आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि सॉल्यूशंस चैप्टर में से गिव रीजन क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक्स में से आ सकते हैं। जैसे ही मैं ये बोलूंगा ना, तुरंत मेरे प्यारे बच्चे जो है ना वो अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाना शुरू कर दिए कि हाँ यार, गिव रीजन क्वेश्चन जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ दो ही सेगमेंट में से पूछा जा सकता है, और वो दोनों इस पूरे के पूरे चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं। हाँ, अभी भी मैं वेट कर रहा हूं आपका कि भैया आप वो दो लॉज के नाम इस कमेंट सेक्शन में लिखोगे। हाँ, उन्हीं दो में से गिव रीजन क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला। पहला गिव रीजन क्वेश्चन, व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है यहां पर। हिंट दिया मैंने, मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं भाई, मैं वापस बोलूंगा, सॉल्व आपको ही करना है। और ये सारे के सारे PYQs ही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अरे कहीं से भी इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं तो आपको यहां पर ये बताने आया हूं कि यार फोकस करो। ये कुछ चुनिंदा दिनों में अब सिर्फ हाई फोकस ऑन सर्टेन टॉपिक्स ओनली, डोंट गो बियॉन्ड दैट। परफेक्ट। चल, लेट्स सी द नेक्स्ट गिव रीजन। अगेन देखो, पिछला अगर क्वेश्चन देखोगे 2018 में पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में सेम एक्वेटिक स्पीशीज वाला है, लेकिन उसके साथ एक और पॉइंट ऐड कर दिया। एट हायर एल्टीट्यूड्स पीपल सफर फ्रॉम एनॉक्सिया रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू थिंक। अगेन दोनों के दोनों क्वेश्चन एक ही पर्टिकुलर लॉ और उसकी एप्लीकेशन में से पूछे जा रहे हैं। तो ट्रेंड समझ में आ रहा है बच्चों? ट्रेंड समझ में आ रहा है ना? अरे भाई, ये के लिए तो पाजी की कक्षा पे हो आप। हाँ, सिंपल है यार, समझो इस बात को। पाजी आपको स्ट्रेटजी देगा, पाजी आपको कोई फॉल्स प्रोमिसेस नहीं देगा, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन इज एडेड टू प्योर इथेनॉल। अब ये हो गया सेकंड लॉ में से क्वेश्चन। एसीटोन को इथेनॉल में मिक्स किया तो भैया, आपको अगर ध्यान हो तो आपने कुछ आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव डिविएटेड, नेगेटिव डिविएटेड सॉल्यूशंस के ऊपर बात की है। अरे भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएटेड सॉल्यूशंस के लिए एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। उस ट्रिक के लिए आपको मेरे शॉर्ट्स में जाके देखना पड़ेगा। वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द ट्रिक टू आइडेंटिफाई वेदर द सॉल्यूशन इज पॉजिटिवली डिविएटेड और नेगेटिवली डिविएटेड। परफेक्ट है। चल, नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज ऑब्जर्व्ड बाय मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अगेन आप देख रहे हो, आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के ऊपर गिव रीजन एंड एक पर्टिकुलर लॉ और उसकी एप्लीकेशंस के ऊपर गिव रीजन। बहुत ही सिंपल सा ट्रेंड है, 2021 का क्वेश्चन। आप देखो, नेक्स्ट देखो, गिव रीजंस। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर गिव रीजंस बनते ही हैं। मैं बता रहा हूं आपको, 95% से ज्यादा चांस है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का गिव रीजन क्वेश्चन होगा ही।
अगर आप ये देखो 2023 का क्वेश्चन है ये, 2023 में पूछा गया भाई, तो आपके एग्जाम में आने के तो पूरे 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 चांसेस हैं। परफेक्ट है। चलो नेक्स्ट, व्हाई डज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट? अगेन सेम वही चीज, राउल्ट्स लॉ के ऊपर, राउल्ट्स लॉ का गिव रीजन। नेक्स्ट, कुकिंग इन प्रेशर कुकर इज फास्टर देन इन ओपन कंटेनर। वापस समझ रहे हो, वेपर प्रेशर की कहानी, वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और दूसरा एक जो लॉ है और उसकी एप्लीकेशंस के ऊपर। हाँ, आप देख रहे हो मैं बार बार दूसरा लॉ बोल रहा हूं, अरे वेट कर रहा हूं भाई, कमेंट कर दो कौन सा लॉ है, डेफिनेशन लिख डालो और उसका फॉर्मूला भी लिख दो, ताकि यही वीडियो के अंदर अंदर आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। राइट, 30 मिनट्स, दैट इज व्हाट आई हैव आस्क्ड एंड दैट इज व्हाट आई विल टेक to complete this chapter. Next, out of 1 molar glucose and 2 molar glucose, which has higher boiling point and why? Again, vapor pressure के ऊपर कहानी आ गई, right? What happens when external pressure applied becomes more than osmotic pressure of the solution? Osmotic pressure of the solution. Again, osmotic pressure. समझ रहे हो? ट्रेंड देखो यार, ट्रेंड देखो. Give reason. 0.1 molar KCl has higher boiling point than 0.1 molar glucose solution. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैन टॉप फैक्टर का यूज किया जा रहा है यहां पर। आप समझ रहे हो, KCl इज आयोनिक कंपाउंड, वैन टॉप फैक्टर 2 हो गया, I2 हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए, वो डबल हो गए, तो भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बढ़ने ही वाली है। अरे है कि नहीं? परफेक्ट है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सेकंड वाला जो पार्ट है ना इसका, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मीट इज प्रिजर्व फॉर लॉन्गर टाइम्स बाय सॉल्टिंग। अगेन मैं हिंट ही दूंगा, ऑस्मोसिस के अंदर छोटे से पैराग्राफ में 2 लाइन में एनसीईआरटी में ये चीज लिखी हुई है। अगर ना मिले नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा कमेंट बॉक्स में कि व्हाई इज मीट प्रिजर्व्ड बाय अ सॉल्यूशन व्हिच इज हायर इन सॉल्ट कंसंट्रेशन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये और बहुत ही मजेदार है। इट इज समथिंग रिलेटेड टू बैक्टीरिया किलिंग थ्रू ऑस्मोसिस। एक हिंट दे रहा हूं, आप ट्राई करो, ट्राई करने से ही आप विजय बनोगे। चल आगे देखते हैं। ब्लड सेल्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख रहे हो 2 या 3 टॉपिक्स हैं जिसमें गिव रीजन हाई अमाउंट में पूछे जा रहे हैं। एक ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा राउल्ट्स लॉ, और तीसरा आपको क्या लगा फ्लो में मैं वो लॉ बोल दूंगा? नहीं, आप ही बताओगे। चल, तो तीसरा आपके लिए मैं वेट करूंगा कि क्या आपने वो ट्रेंड को समझा, क्या आप उस चीज के ऊपर फोकस कर पाए जो आपको पाजी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राई करो मेरे बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं ये कुछ चुनिंदा दिनों में आप इस सब्जेक्ट को फोड़ डालोगे। आई नो दिस, यू ऑल आर अमेजिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गिव रीजन यहां पर कंप्लीट होता है, परफेक्ट। फिर आता है लॉज एंड डेफिनेशन बेस्ड। अब ये क्लियर कट है, लॉज एंड डेफिनेशन बेस्ड जैसे ही ओपन हुआ तो इस पूरे चैप्टर में अगेन 2 लॉ हैं, राइट, और 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। उन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से कोई भी डेफिनेशन आ सकती है और उनके अंदर कुछ कांस्टेंट्स हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, उनके ऊपर बेस्ड आपके क्या रहते हैं, लॉज एंड डेफिनेशन वाले टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन, व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर? बोला ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर? व्हाट टाइप्स ऑफ वैल्यूज कैन इट हैव अंडर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन? भाई जब डिसोसिएट करते हैं पार्टिकल्स तो आई की वैल्यू 2 ही हो सकती है, या तो ग्रेटर देन 1 या तो लेस देन 1। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या वो ग्रेटर देन 1 होती है या लेस देन 1 होती है फॉर डिसोसिएशन। एंड एक क्लियर हो गया तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली उसका ऑपोजिट है, एसोसिएशन में ऑपोजिट ऑफ डिसोसिएशन होगा। और जब कुछ नहीं होता है तो आई की वैल्यू 1 होती है। फिर वेंट ऑफ फैक्टर को डिफाइन करना है। अगेन नो सॉल्यूशंस, आपको सोचना है, दिमाग लगाओ और देखो। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने बोला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन हाई अमाउंट में पूछी जाएंगी। अरे लिखवा लो यार मेरे से, अरे है कि नहीं काके? चलो बहुत बढ़िया। देखो उसी के नेक्स्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन।
व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अगेन ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बोला था ना इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये दो डेफिनेशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बरखुदार लिख लो यार, मैं बोल रहा हूं ये ट्रेंड्स हैं। हो गया काम। आप सोचो अगर आप ये 30 मिनट्स की वीडियो को फोकस होके देख रहे हो और साथ साथ में क्वेश्चंस के आंसर्स लगाते जा रहे हो, आप लोगों का ये सॉल्यूशंस चैप्टर यहीं पे प्रिपेयर हो गया। दैट इज द पावर ऑफ दिस वीडियो, करेक्ट। चलो देखो, डिफाइन, इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही ऑड वन आउट क्वेश्चन, डिफाइन एजियोट्रोप्स। ओफ, यही मैं बात कर रहा था, यही मैं बात कर रहा था कि ट्रेंड एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमारे ब्लाइंड स्पॉट में छुपा हुआ है। अब जनरली सॉल्यूशंस चैप्टर पढ़ते ही ना हमारे दिमाग में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आता है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन आता है, डैश लॉ आता है ना, ये तीन ही चीजें आती हैं। देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में भी ना इतू सा ही पैराग्राफ दिया है जिसमें उन्होंने उस एजियोट्रोप को डिफाइन किया है और उसके टाइप्स बताए हैं। परफेक्ट है। तो ये है आपका ट्रेंड ऑफ लॉज एंड डेफिनेशंस। अगेन देखो, स्टेट्स राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, इजी, PS equals to P naught X, P naught A into mole fraction of A plus P naught B into mole fraction of B। इस चीज को इंग्लिश में लिखना है। अरे भाई, इंग्लिश तो हमारी मदर टंग है भाई, हम तो कर डालेंगे। इंग्लिश का तो हम बहुत ही अमेजिंग क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, हैं? तो इज एम द आर तो लगा ही लोगे। फॉर्मूला लिखना भूलना नहीं। जब भी आपको लॉ डिफाइन करने हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट द फॉर्मूला एंड उसको बॉक्स में डालना। ऐसे नजरबट्टू होता है ना, अलग से दिख जाना चाहिए कि भैया हमारे लॉ का जो फाइनल फॉर्मूला है ना वो ये है। तो हो सकता है कि आपकी इंग्लिश को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और उस फॉर्मूला के बेसिस पे ही आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, सो यस, दिस इज द थिंग। आ गया, लो बोलो कितने साल रिपीट हुआ, देखो 23, 20, 2020, 2020 का कंपार्टमेंट पेपर, चारों के अंदर, चारों साल के अंदर भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। और आप देखो एक साल में तो लॉ और उसके साथ उसका न्यूमेरिकल। अरे भाई मैंने बोला था वही है ये लॉ। अरे खुल गया खुलासा। अब तो आप कमेंट कर ही दो कि ये कौन से लॉ की बात हो रही थी, है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, लॉज एंड डेफिनेशन यहां पर कंप्लीट होता है। परफेक्ट है। आप देखो टिक होता जा रहा है। अरे भाई मेरे को तो बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है जब ऐसे टिक होते जाते थे ना। मेरे टाइम पे मैं ऐसे कंटेंट्स वाले पेज में ऐसे टॉपिक्स को टिक करता था, बड़ा मजा आता था मेरे को, क्योंकि उससे ना माइंड को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, जैसे जैसे हम बोर्ड के पास जा रहे हैं ना, हमारा सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है। और उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटेजी, और वो खतरनाक और इजी स्ट्रेटेजी मैंने आपको दे दी है। कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है वो मैंने आपको बता दिया है। परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। बच्चा बोलता है एक मिनट सर, क्या बात कर रहे हो, सोल्यूशन चैप्टर में कोई ग्राफ भी है? हाँ भाई, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ्स। अरे भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ, भाई चार चार ग्राफ है आपके पास। हाँ, तो ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ना, सीबीएसई ने फिक्स कर दिया है कि आपको पूरे पेपर में मिनिमम 2 ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछने ही हैं। आप समझ रहे हो, 2 ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आने ही हैं। अब आपको भी पता है एक ग्राफ बेस्ड हैवी चैप्टर है अपना केमिकल काइनेटिक्स, बहुत सारे ग्राफ्स हैं वहां, तो एक क्वेश्चन तो ग्राफ का वहां से बनना ही बनना है। तो बचा एक ही चॉइस, तो वो सॉल्यूशंस या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में से बनेगा। और बहुत ही सिंपल है यार, देखो पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, यहां बच्चे पागल हो जाते हैं।
अरे भाई, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर वर्सेस ग्राफ से हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिलता है, राइट? तो नेक्स्ट उसने हिंट भी दे दिया आपको, एंड एक्सप्लेन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो आपको वो डेल्टा टी भी बेसिकली मार्क करना होगा उस ग्राफ के अंदर। सेम ऐसा ही कुछ दिखने जैसा ग्राफ आपका फ्रीजिंग पॉइंट का है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया। अब देखो, और इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू है। आप समझ रहे हो, ग्राफ दिया है और वो कुछ पॉइंट के बारे में बात कर रहा है कि ये पॉइंट जो है वो क्या डिनोट करता है। तो यहां पर भैया वो पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो बता रहा है। इज दैट ओके? बस इतना ही था मेरी तरफ से सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर। अगर आपने इन ट्रेंड्स को समझ लिया तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का चैप्टर ओवर। और अगर आपने इस वीडियो को पढ़ते हुए इन क्वेश्चंस को लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। अरे है कि नहीं? तो माय डियर फ्रेंड, अब कर लो इस पूरी वीडियो को रिवाइंड एक बार वापस, और एनालिसिस करते हुए इन क्वेश्चंस को कर लो सॉल्व। वही तो है, when Paji is here, don't fear. That's it. So all done in just less than 30 minutes. Perfect. Thank you so much. Coming up with my next video on electrochemistry के trends and the topics to be focused on. Stay tuned till my next video. Thank you.